पीआईएल हमने 2021 जो 3 तारीख मई महीना का 3 तारीख में फ़ाइल किया था और उसका मोशन जो आपका 10 तारीख मई 2021 को ही लिया था। तो उसका मेन फाइल करने का मेरा मकसद ये था कि तो वो जिस जगह में अभी जो प्रेजेंट डंपिंग जोन है तो वो आलो टाउन का जस्ट एंट्री पॉइंट में होता है। तो वो जस्ट एक जनरल परसेप्शन है, जनरल जो मेरा सोचना ये है कि जो भी पर्यटक और विजिटर जो आलो टाउन में आता है तो आलो टाउन का नमन जो वेलकम उस गार्बेज से हुआ करता था। तो आलो टाउन का जो फेस होता है तो गार्बेज को ही आदमी लेके चला जाता था। तो जिसको मैंने सोचा है कि एक आलो टाउन बहुत ही एक बड़ा शहर है और वहाँ पे बहुत लोग इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं। तो जहाँ पे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं उस टाउन का जो वेलकम है तो अगर उस गार्बेज से वेस्ट डिस्पोजल से होता है तो अब टाउन का ही एक जो इम्प्रेशन है ख़राब होता है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये था। उसके बाद हमने सोचा है कि इस गार्बेज जो अभी प्रेजेंट लोकेशन है उसको उस जगह से हटाया जाए। वो एक सबसे एक बड़ा मेरा मुद्दा था। उसके बाद सेकेंड जो वो था कि तो आप तो जनरली जानता है कि जहाँ पे गार्बेज डंप होता है वहाँ पे बहुत सारा कुछ आपका माने गैस निकलता है जो बहुत एक हानिकारक गैस होता है। तो जो कि आपका ह्यूमन बॉडी में आदमी का बदन में बहुत सारा डिजीज़ पैदा कर सकता है। तो जिसका चलते हमारा वहाँ पे एक हिसाम बोल के एक विलेज है, तो इस्टेब्लिश नोटिफाइड विलेज है। तो वहाँ का लोग अभी जस्ट जिस जगह में गार्बेज डंपिंग होता है वहाँ से जस्ट 30-40 मीटर्स का माने आस पेरीफेरी में रहता है। तो उस जगह का लोग काफ़ी माने आपका दिक्कतों का सामना करता था। तो मैंने वहाँ का हेड गामबुरा से बात किया और हेड गामबुरा ने मुझे आपका प्रस्ताव दिया और रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना तरफ से कुछ अगर इसको कर सकता है तो हिसाम वासियों की ओर से मैं आपको अनुरोध करता है कि आप इसको कर दीजिए। तो वहाँ पे एक हेड गामबुरा है माने आशी कोगल ओलन, तो उन्होंने हमको लिखित में दिया। तो मैंने उस लिखित को लेके मैं आपका ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किया और आज जो भी हो 1 साल के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया। तो सर जैसे कि अगर वहाँ से शिफ्ट होता भी है तो वही प्रॉब्लम होगा बाद में डंपिंग करते करते। तो कहीं ना कहीं वो एरिया भी आज का जो एरिया में जैसा अभी प्रॉब्लम मिल रहा है वैसा ही होगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ना, इसमें बेसिकली आपका आज का तारीख में टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है जी। तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट चाहने से उसको बहुत एक माने मॉडिफाइड इम्प्रोवाइज वे में आप उसको कर सकता है, प्लांट बिठा सकता है। हमने ये कभी नहीं बोला है कि उस जगह में गार्बेज नहीं फेंके और दूसरा जगह किसी बस्ती में किसी का बस्ती में फेंको और किसी आपका किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में हम गार्बेज डंप करो। हमने कभी ये नहीं बोला है। हमने इसलिए बोला है कि मेरा कंटेंशन ये रहा है कि वो जगह में अगर करता है तो आलो टाउन का अंदर में आलो टाउनशिप स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ हिसाम बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और इन टर्म्स ऑफ आपका जो यहाँ से एक एमिशन जो बर्निंग एमिशन पैदा होता है वहाँ पे तो कुछ आपका मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है। जो भी करता है अनप्लान वैसे करता है। गाड़ी लेके सुबह आता है फेंक के चला जाता है और दिन को जो भी वहाँ आपका आग लगा देता है। वहाँ पे कितना गंदा आप एमिशन पैदा होता है जिसका चलते वहाँ का जो स्पेशली इन्फेंट जो बच्चा होता है उसका हेल्थ में काफ़ी माने प्रॉब्लम आ सकता है एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ मेडिकल। तो और एक्सपर्ट का भी यही कहना है। उसके बाद अभी जो रहा बात अगर शिफ्ट करता है तो सेम उस अभी जो नया लोकेशन है कहीं भी अगर शिफ्ट करता है तो नया लोकेशन का भी आपका वही प्रॉब्लम होगा। आपने ये बोल रहा है तो वो उसको ही तो हम लोग अभी आप सब सोच के किस तरह से उसको इम्प्रोवाइज वे से काम करना है उसको अभी निकलना पड़ेगा। उसके लिए अब टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक आपका जो वहाँ का लोकल लीडर होता है और हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 3 विधायक होते हैं तो तीनों विधायक मिलकर काम करना है कि फंड कहाँ से मैनेज करेगा। आप जितना आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मशीन जो बैठाएगा उतना ही फंड का रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी फंड का ज़रूरत भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग का हम काफ़ी सपोर्ट चाहिए। और अभी जब हमारा नया टेक्नोलॉजी डालेगा तो उसमें बहुत कुछ आपका प्रॉब्लम का हल निकाल सकता है। कहीं भी फेंको अब इवन प्रेजेंट लोकेशन में भी अगर वो प्लान को बिताता है तो कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये तो आपका हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
और आपका जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट का, उनको और डीएमओ को 40 बनाया था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। तो उनका एफिडेविट में जो आया है, तो हमने देखा है कि उन्होंने एफिडेविट में ऐसे लिखा है कि ऑलरेडी दे हैव आइडेंटिफाइड द न्यू लोकेशन फॉर शिफ्टिंग, और उसके लिए पैसा भी आ चुका है। और उसका बाद ऐसे भी लिखा है कि उसका एफिडेविट में ये लिखा है कि ऑलरेडी उस पैसा में से कुछ पैसा माने आपका लैंड डेवलपमेंट के लिए और एरिया डेवलपमेंट के ऑलरेडी यूज भी हो चुका है। तो उसका मतलब आई थिंक दे हैव फाइंड अल्टरनेट लोकेशन एंड दैट वुड बी सुटेबल फॉर दिस डंपिंग ऑफ गार्बेज, क्योंकि वो कौन सा लोकेशन में बाद में हम पढ़ने मिला है, तो शायद उस काबू पार करके पोपदी विलेज का तरफ में है। तो अभी उसका तो हम मैंने क्या है क्या नहीं प्रेजेंट स्टेटस तो मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो डिपार्टमेंट जो आपका एफिडेविट में आया है, उन्होंने ऑलरेडी एफिडेविट में एडमिट किया है कि दे हैव ऑलरेडी फाइंड ए न्यू लोकेशन। तो अभी तक का जो पोजीशन वो है, और कोर्ट ने उसका आधार पे ये ऑर्डर दिया है कि आप जो नया लोकेशन आप फाइंड आउट किया है और नया लोकेशन जो आपने ईयरमार्क किया है, उस लोकेशन को विद इन 3 मंथ में डेवलप करना है। उसका बाद जो वहाँ पे जो डिवाइस डालना है, कुछ इंसिनरेटर डालना है, इंस्टॉलेशन का जो भी काम करना है, उसको विद इन 6 मंथ में ख़त्म करना है बोल के कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो सर, जिस प्रकार से जो हिसाब में जो प्रॉब्लम मिल रहा है, इस स्थिति को देखकर आपने ये चीज़ किया है, और आपने अभी भी कहा है कि शायद पोपदी और काबू के बीच में होंगे। तो अगर उधर भी डंपिंग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आज का जो हिसाब का जो स्थिति जो अभी प्रॉब्लम मिल रहा है, वही चीज़ उधर भी हो सकता है। उसका ऊपर तो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट कंसर्न ने रिसर्च किया होगा, कुछ रिपोर्ट बनाया होगा, तो उन्होंने जहाँ फिजिबल लगा होगा, इसलिए तो वहाँ पे लोकेट किया होगा कि वहाँ का एज पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट गवर्नमेंट भी ऐसे ही सैंक्शन किया होगा पांड। और वो लोग जो अभी लोकेशन बोल रहा है, उसको लगा होगा कि वहाँ पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, और वहाँ का आसपास में थोड़ा जगह ज़्यादा है, और वहाँ अगर गार्बेज डंप करते, वहाँ पे प्लांट बिठाने से भी, गार्बेज डंप करने से भी इतना वहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा होगा एनवायरनमेंट को, और ह्यूमन हेल्थ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सब आपका रिपोर्ट बना के ही जो उसको अच्छा लगा होगा वैसे ही क्या होगा। अदरवाइज वहाँ पे भी अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगा बोल के वो लोग मालूम होने से, तो शायद वो लोग ऑन एफिडेविट दे वुड नॉट कम बिफोर द कोर्ट। तो सर, एक सवाल कल आपने अपना ही अकाउंट में सोशल मीडिया में शेयर किया था इसका बारे में। तो उन्होंने ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने जो आपको कमेंट किया है कि स्पेशली आलो जनरल ग्राउंड को लेकर के, उन्होंने ये कहा है कि डू नॉट बी सेल्फिश एज लाइक यू। उसके बाद यू आर वन ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द डिले इन जनरल ग्राउंड आलो। इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन सवाल रहा है, और मैं भी यही एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि मैंने इस तरह का जो हमारा जो जनता है और हमारे जो पहला मेंबर्स है, तो उनको उसका नॉलेज में मैं ये रखना चाहता हूँ कि मैंने आप आलो जो आउटडोर स्टेडियम का ही बात कर रहा हूँ शायद, तो आउटडोर स्टेडियम का जब बात करता है तो उससे उनको ये पता होना चाहिए कि वो आउटडोर स्टेडियम जो 2013-14 का SPA में सैंक्शन हुआ था, उस समय आपका यूडी डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट हुआ करता था, और हमारा बीच में जो आपका आलो वासियों के बीच में ही कुछ आपका पता नहीं उन लोग का क्या टेक्निकल ये था, प्रॉब्लम था, और पता नहीं क्या उसमें पॉलिटिक्स था। तो उन लोग का अंदर में आलो का सीनियर का अंदर में क्या क्या पॉलिटिक्स खेल के आपका यूडी डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को देना है बोल के आलो से ही मूव किया था। तो उस मूव को स्पेशली हम और मेरा एक दोस्त है जो आज का तारीख में वो भी एडवोकेट है, जोरिक बाबरा, तो उन्होंने हम उस समय पख्तू आओ यूथ वेलफेयर एसोसिएशन बोल के पायवा बोल के एक वहाँ पे संगठन है आलो में, उन सब को हम लोग मिल के दिल्ली में हम लोग उस मूव को हम लोग चैलेंज किया कि देखिए आपका जो यूडी डिपार्टमेंट जो आपका नोडल डिपार्टमेंट बनने जा रहा है, इसको ही कंटिन्यू करने दो, अदरवाइज दूसरा डिपार्टमेंट इसको टेकअप करेगा, फिर वो डिपार्टमेंट आपका सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो ऐसे करके हम लोग ने काफ़ी उसको मुहिम चलाया, लेकिन हम लोग का जो बात को आलो का पब्लिक लोग नहीं समझा, कोई सीनियर, और हम लोग का अगेंस्ट में ही फिर दिल्ली में आपका एप्लीकेशन डालना शुरू हो गया। तो हम लोग ने हाथ उठा दिया कि आप पब्लिक लोग जो जैसे चाहता है ऐसे करने दो, क्योंकि पब्लिक लोग उस समय चाहता था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाए,
कंस्ट्रक्शन एजेंसी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करो, और यूडी को नहीं करना है बोल के पब्लिक का मांग था। हमने बोला है कि यूडी को करने दो। उस समय यूडी आपका अरुणाचल में 6-7 प्रोजेक्ट टेकअप कर रहा था। तो 6-7 प्रोजेक्ट में से आज देखो यूडी जहाँ जहाँ में प्रोजेक्ट टेकअप किया, कंप्लीट होकर स्टेडियम को यूज भी कर रहा है। लेकिन हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आप आलो वाला ने बोला है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बनाने दो, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आलो को बनाया, तो आज तक ऐसे प्रॉब्लम है। और चिंपू में भी प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, और आपका तेजू में भी प्रॉब्लम है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका क्या टेक्निकलिटीज प्रॉब्लम है, हम मालूम नहीं। लेकिन स्पेशली जब आलो का बात करता है, आलो आउटडोर स्टेडियम का जब बात करता है, तो हमने बोला है कि भाई यूडी को बनाने दो। तो आज मैं कहाँ में गलत हूँ? जहाँ में हम बोला था यूडी बना, यूडी अरुणाचल में दूसरा प्रोजेक्ट भी टेकअप कर रहा है, यूडी अच्छा काम कर रहा है, यूडी को बनाने दो बोला है, और उन्होंने बोला है कि नहीं भाई स्पोर्ट्स को बनाने दो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। तो मैंने हाथ उठा दे छोड़ दिया, स्पोर्ट्स को बना देता हूँ, आप जहाँ पे अच्छा लगता है उसको बनाने दो। तो आज स्पोर्ट्स बनाया, तो आलो का क्या स्थिति है वो तो आपसे ज़्यादा हम कोई और नहीं जानते हैं। उसके बाद यूडी जहाँ जहाँ बनाए आज क्या है वो तो दुनिया जानता है यूडी का प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, क्या हो गया। तो मैं ऐसे अननेसेसरी और हाफ नॉलेज जो मेरा आलो का यूथ लीडर्स लोग है, उसको अगर कोई क्लियरिफिकेशन वगैरह चाहिए हो तो मेरे पास आ जाए। और सारा जो आलो का जितना 96 जो सिग्नेटरीज है सीनियर सिटीजन, यूडी स्पोर्ट्स को बनाने दो बोल के जो सिग्नेचर करके दिल्ली में भेजा है, वो भी मेरे पास में है, वो लिस्ट भी है। और किसने यूडी के अगेंस्ट में काम किया है वो भी मेरा पास लिस्ट है, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ सब कुछ मेरा पास है। अगर एनी क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटडोर स्टेडियम एट आलो, किसी को अगर क्लियरिफिकेशन चाहिए, दे कैन कम टू मी। I will take only 10 to 15 minutes to clarify their doubts regarding the construction of outdoor stadium at Alo. थैंक यू सर।